पहला केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। याद आया कुछ? अरे गवाही दो, याद आया? एलिमिनेशन की दूसरी टाइप पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट, on the basis of reagent and substrate elimination are 3 types। तो उसी में ये आया। अरे याद आया सबको? अब देखें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, हाँ मैं रिएजेंट सब लिखा चुका हूं। व्हेन अल्कोहल is heated with डिहाइड्रेटिंग एजेंट H3PO4 था, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 था। याद आया होगा आपको? कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4। तो चलो अभी तो हम H2SO4 वाला ही लिखवाएंगे। एट 170 डिग्री, यहां पर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, जिसको हम 443 केल्विन भी लिख सकते हैं। देन इट गिव्स अल्कीन, एलिमिनेशन रिएक्शन, देन इट गिव्स अल्कीन। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कौन सा मैकेनिज्म था? E1। याद करो, डिहाइड्रो हेलोजनेशन E2 था। अरे कोई तो कुछ बोलो, हाँ या ना? अरे माँ, हाँ अरे याद आया सबको? हाँ हेलो, आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, राबिया खातून से गुजारिश है कि टीचर के मैसेज का रिस्पांस करें, वह भी मैसेज देखें। वो रिसीव क्यों नहीं करती है मेरे मैसेज को? बस वीडियो लेक्चर लोग मांगेंगे, टीचर जब मैसेज करेगा तो उसका रिस्पांस नहीं देंगे। ये क्या नाइंसाफी हो रही है भाई? उनसे गुजारिश है कि वो देखें। तो मैंने आपको कहा था वेन अल्कोहल, सारी बातें वही होंगी जो पढ़ चुके हैं, ये सुन ले सारे लोग। हमने कहा ना पहला चैप्टर पढ़ने से बहुत फायदा होगा। हेलो स्टूडेंट, ये लिख लिया आप लोगों ने? अरे ये लिख लिया? यस सर। राबिया खातून मेरे व्हाट्सएप मैसेज का आंसर दें। CH3 CH2OH concentrated H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस। तो रीजन वही, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, अल्फा से हाइड्रोक्सिल हटाओ, बीटा से हाइड्रोजन। बताओ बताओ, सबको समझ में आया? अरे बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। आप सुनो अच्छे से कान खोल के, इसके मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करना है। ये सिलेबस में है बोर्ड के, इसकी प्रैक्टिस करनी है मेरे दोस्त सारे स्टूडेंट्स। ये दूसरी मैकेनिज्म है। तो यहां देखें, स्टेप फर्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, अरे बोलो क्या बोला? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल। हाँ अल्कोहल। ओके, वेरी गुड। तो जब प्रोटोनेशन होगा ना,
तो CH3 CH2OH, H प्लस H2SO4 से आएगा। तो इलेक्ट्रॉन सोर्स टू इलेक्ट्रॉन सिंक, तो CH3 CH2OH2 प्लस। चलो पहला स्टेप लिखें सारे स्टूडेंट। Yes, sir. आराम से हंगामा ना करें प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज। ये फास्ट प्रोसेस है, एसिड बेस रिएक्शन है। आगे बढ़े, जल्दी बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब देखो स्टेप सेकंड, जो मुझसे पिछले क्लास में पढ़े हो, स्टेप सेकंड रटने की जरूरत नहीं, याद करो। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये अल्कोहल प्रोटोनेटेड हुआ या नहीं हुआ? जी सर। तो जब प्रोटोनेटेड हुआ तो मैंने क्या कहा था? CO बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड, CO बॉन्ड, CO बॉन्ड। तो वही है एलिमिनेशन ऑफ वाटर। यहां से वाटर होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोकेटायन। तो ये मैकेनिज्म आएगा आपको स्कूल के एग्जाम में। ये दूसरी मैकेनिज्म है जिसकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखो CH3 CH2OH2, मैं हमेशा बताया ऑक्सीजन पर पॉजिटिव एरो का साइन चला गया। दिस इज स्लो प्रोसेस, रेट डिटरमिनिंग प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, स्लो RDS। चूंकि कार्बोकेटाइन बना, CH3 CH2 प्लस वाटर। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो। Yes, sir. लिख लिया सारे लोगों ने? हाँ या ना, जल्दी बताएं। हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. जी सर, लिख लिया। वेरी गुड। स्टेप थर्ड, अब क्या होगा गौर से सुनो। इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होगा। क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। क्या होगा? जल्दी बोलो। डीप्रोटोनेशन। क्या होगा? जल्दी बोलो। Deprotonation. या ये भी कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। क्या तुम लोग मुझे देख रहे हो? No, sir. No, sir. अच्छा, बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन बिहारी जो है ना, देखो सारे लोग, CH3, देखो अच्छे से, मैंने कहा था ना कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल। ये भूखा इंसान होता है। कौन खांसी कर रहा है रे भाई? स्वाइन फ्लू करेगा क्या? खींचेगा, खींचेगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H प्लस उड़ जाएगा। तो देखो सारे लोग इसी तरह एग्जाम में एरो के साइन के साथ करोगे। समझा हाँ या ना? तीनों प्रोसेस रिवर्सिबल दोगे। नंबर पाना चाहते हो तो जिस तरह एनसीईआरटी में मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का मतलब हुआ एक्यूरेट, सही से सब बताइए। समझा? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो अल्कीन बना। अब हम अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें। अरे बोलिए ना।
Yes, sir. जी सर। Yes, sir. ओके, चलिए अब हम प्रैक्टिस ये करते हैं, गौर से सुने, सुनो सारे लोग, नोट रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, गौर से सुने, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उसमें डिहाइड्रेशन और आसानी से होगा। आपसे एग्जाम, जल्दी लिखो, नोट में पहला पॉइंट, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। कार्बोकेटायन जहां बनता है उस रेट का रिएक्शन, अरे हार्दिक तुम सही से क्लास क्यों नहीं करता? अरे पिछले क्लास में 10 दफा जाता है, 10 दफा आता है। यहाँ देखें सारे लोग, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अरे लिख लिए, बोलो बोलो, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। Yes, sir. जब भी किसी रिएक्शंस की रेट मालूम करनी हो तो हम इंटरमीडिएट देखेंगे और चेक करेंगे कि उसमें इंटरमीडिएट है कि नहीं। देखो ये चौथी पांचवी दफा आ रहा है, तुमसे एग्जामिनर पूछेगा, राइट द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। ईज का मतलब वही कि किसका आसानी से होगा, ऑफ अल्कोहल। एग्जाम्पल फर्स्ट, समझे समझे, जल्दी जल्दी लिखो मेरे। सर। हाँ, मुंह मत ताको, जल्दी लिखो। उसके बाद प्रोडक्ट बनाने का तरीका, तो बताओ सारे लोग, किसमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा? जल्दी बोल, जल्दी बोल। सी। सी में, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी, इसलिए याद रखो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। दिस इज वेरी, यही असल क्वेश्चन सब है, जनरल क्वेश्चन सब जानता है। अरे बताओ ना, बताओ ना, आ रहा है सबको अच्छे से? यस सर। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसका कार्बोकेटाइन यस स्टेबल, सर। रिएक्शन फास्टर। ये कितनी दफा तुम पढ़ते आ रहे हो? आगे बढ़े, गवाही दो, आगे बढ़े। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। अरे सबको आ रहा है, माज अहमद को आ रहा है, माज अहमद। ये माज क्यों नहीं है आंसर? हाँ आ रहा है बाबू आपको? अरे यार माज बाबू क्यों नहीं बोल रहे हो यार? इतने अच्छे आदमी हो, कुछ तो बोलो। बहुत अच्छे, चलो कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल 2 और आंसर देना। अब कोई भी कहां से भी क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें फटाफट आंसर देने आना चाहिए, लॉजिकल अप्रोच आना चाहिए, लॉजिक आना चाहिए। लॉजिक बताओ किसमें रेट फास्ट होगी? बोलो बोलो बोलो। CBA। CBA, इसलिए कि इसमें कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा। अरे बोलो, इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा इसमें भी रेजोनेंस है। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सही से यस सर हो रहा है, सबको आ रहा है अच्छे से। चलो, तो बस वही है कि कार्बोकेटाइन को देखना, मैं तो 10 दफा बता चुका हूं। आगे बढ़ूं, बताओ गवाही, तो आगे बढ़ूं? यस। चलो इसका तुम लोग धाए धाए प्रोडक्ट बना के दिखाओ। CH3 OH तुम्हें दे देगा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 दे देगा। इतना पढ़ लो कि तुम्हें देख के दिमाग में आ जाए, तुम्हें देख के दिमाग में आ जाए कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। समझ लो, समझ लो।
जल्दी बना लो, जल्दी बना लो। तुम्हें ये भी दे सकता है H3PO4, इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर कम है लेकिन हीटेड तो है। चलिए बनाइए बनाइए, सारे लोग बनाइए, सारे लोग बनाइए। हेलो स्टूडेंट, हेलो हेलो। तो देखो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ अल्फा यहाँ बीटा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो स्टूडेंट, डिड यू अंडरस्टैंड Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ, अब सुनो अच्छे से। CH3 इसका जल्दी बनाओ, एकदम बेसिक एग्जाम्पल सबको पहले दे रहा हूँ, फटाफट फटाफट करो। नेक्स्ट क्लास मत छोड़ोगे, नेक्स्ट क्लास हीट भी लिख सकता है लेकिन हीट से अच्छा है कि आपको 170 देगा। चलो इसमें प्रोडक्ट बनाओ। फिर से देखो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, प्लस वाटर। ये सादिया अंसारी 10 दफा आ रही जा रही, क्यों भाई? वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो, अब मजा आने वाला है। CH3 CH2 CH3, देखो अच्छे से। अब यहाँ दो प्रोडक्ट बनेगा, सिज़फ रूल याद आया? अल्फा बीटा बीटा। तो जब प्रोडक्ट कहे तो तुम्हें मेजर वाला बनाना है, मेजर प्लस H2O। लेकिन पॉसिबिलिटीज दो है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 और CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। बोलो 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 बोलो, सबको समझ में आया हाँ या ना? बोलो Yes. मेरे भाई, आया सबको? जी सर। अच्छा, तो जब स्कूल के एग्जाम में क्या है, मेजर। अच्छा, कंपटीशन क्लास से नीट या जी में आपसे ये पूछ देगा, गौर से सुनो अच्छे से। है टोटल प्रोडक्ट कितना, जल्दी बताओ, टोटल प्रोडक्ट कितना बना? 2 या 1? जल्दी बोलो। 2. 2 नहीं, टोटल प्रोडक्ट 3, क्योंकि ये अपने आप में 2 प्रोडक्ट है। कैसे? सिस और ट्रांस। देखो ऑर्गेनिक तुम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि टाइम ही नहीं है ना, क्योंकि फिर कुछ स्टूडेंट कहेंगे हमारा सिलेबस ये हो रहा है, फलाना ये हो रहा है। वरना कुछ स्टूडेंट तो सुबह की क्लास में आते हैं, देखिए मैं कैसा पढ़ाता हूँ सुबह में। ये तो सिलेबस की बात होने लगती है ना। यहाँ देखो सिस ट्रांस है और एक प्रोडक्ट, ये इसमें 2 प्रोडक्ट है, सिस और ट्रांस। देखो सिस ट्रांस नहीं पढ़े 11th में? CH3 CH। बताओ जहां आइसोमर की बात होगी ना, आइसोमर, आइसोमर में सिर्फ ऑप्टिकल नहीं होता। बताओ ये ट्रांस आइसोमर है? गवाही दो गवाही दो गवाही दो गवाही दो। अरे बोलो ना, गवाही दो ना, पढ़े हो ना? Yes, sir. तो ये ब्यूटूइन जो है ये 2 प्रोडक्ट है, सिस और ट्रांस। स्टेबल अगर पूछा जाए तो ट्रांस स्टेबल है, ट्रांस मेजर है। लेकिन स्कूल के एग्जाम में तो सिंपल पूछेगा प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ सिस और ट्रांस है और ट्रांस ही मेजर है, ट्रांस ही मेजर है। चुप न रे, आवाज नहीं आ रही, चुप चुप, समझा? इसलिए याद रखें, यह मैंने जी और नीट के एग्जाम के लिए बताया है। प्रोडक्ट का है तो बस अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। यस। अब मैं तुम्हें एक प्रोडक्ट दे रहा हूं, बना लोगे हाँ या ना? जल्दी बताओ, बना लोगे ना मेरे भाई? अरे सही से बैठो, सही से बैठो। अरे बताओ, सबको समझ में आया ये वाला 3 क्यों हुआ? जी सर, समझ गए। स्कूल बोर्ड के एग्जाम में जब प्रोडक्ट कहेगा तो सिर्फ मेजर लिखोगे, पॉसिबल अल्कीन कहे तो ये दोनों लिखोगे। कंपटीशन में कहेगा टोटल प्रोडक्ट बताओ, 3 मेजर बताओ तो ट्रांस। चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो 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 हेलो, इसका प्रोडक्ट बना के दिखाओ, देखना है जोर कितना
बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जल्दी बनाओ प्रोडक्ट इसका, जल्दी बनाओ जल्दी। इस सैटरडे को जो डाउट है उसमें आप अल्कोहल वाला भी पूछ सकते हैं, हेलो अल्केन वाला भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे वो अभी हेलो अल्केन का ही प्रैक्टिस चलेगा। डाउट क्लास आप पहला दूसरा किसी का भी पूछ सकते हैं। सारे लोग डाउट क्लास में आए करें। देखिए जब तक कन्वर्जन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको और मजा नहीं आने वाला है। सारे लोगों से गुजारिश है कि डाउट और क्वेश्चन डिस्कशन में आया करें, आप ही का फायदा है। चलो बताओ इसका प्रोडक्ट बताओ, क्या बना, प्रोडक्ट का नाम बताओ। ब्यूटीन, टू ब्यूटी, ब्यूट वन इन की ब्यूटी, वन इन की ब्यूट टू इन, वाई ब्यूट टू इन, अल्फा बीटा, वाई ब्यूट वन इन, हाँ वाई ब्यूट टू इन, बोलो। हाँ सर रीअरेंजमेंट। दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। या जब भी डिहाइड्रेशन, आप सुनो मजा आने वाला है। जब भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बनाओ कार्बोकेटाइन बना लो। ये डिहाइड्रोहाइलोजनेशन नहीं है कि डायरेक्ट अल्फा बीटा पे कर दोगे। सर बाकी में आपने क्यों नहीं किया, देखो ये ऑलरेडी टर्शरी अल्कोहल था तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, डायरेक्ट कर लिया। अब अच्छे से सुनो, अब मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। ये खुद रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, कुछ नहीं होगा, समझा। यहां पर भी कुछ नहीं होगा, यहां पर भी कुछ नहीं होगा। मोस्टली स्टूडेंट क्या बना देंगे, CS3 CS2, हाय 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 हाय, गलत हो जाएगा। रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट, बोलो बोलो मेरे भाई बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे अंधे कानून वाले लोग, देखो CS3 CS2 CH पर प्लस है, अल्लाह। अब इस दोनों के बीच में बीटा है उसी से रिमूव होगा जिसका हाइड्रोजन कम हो, तो ब्यूट 2 इन बनेगा इसमें मेजर। बोलो बोलो, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम रीअरेंजमेंट का ख्याल रखेंगे। सबको अच्छे से समझ में आया? Yes, sir. जी सर समझ। यस सर। अब ये 5वीं दफा आया यार, कितनी दफा आया, बहुत दफा। प्राइमरी अल्कोहल जब रहे तो सतर्क रहो, उसमें भी 3 से ज्यादा 2 से ज्यादा जब रहे तो और ज्यादा सतर्क रहना। आगे बढ़े, सबको समझ में आया? सब लोग एक दफा करो हाँ या ना, सबको हाँ समझ सर, में आ गया। आया? Yes, sir. सर। हाँ इसमें, हाँ देखो इसमें डायरेक्ट अल्फा बीटा से तभी प्रोडक्ट बनाओ जब तुम्हें कॉन्फिडेंस हो कि रीअरेंजमेंट नहीं है। अच्छा तरीका यह है कि आप रफ में कर लें। हाँ स्कूल लेवल पर कम चांसेस हैं, लेकिन रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं। लेकिन मेरा काम है सारी इंफॉर्मेशन देना, बाकी आपका काम है घर पर पढ़ना। बताओ आगे बढ़ूं, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। जैसे देखो ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, सुनो सुनो सुनो, तुम लिखना मत, मैं खुद करूंगा। याद करो ये प्राइमरी अल्कोहल है, अगर हम अल्फा बीटा से करेंगे तो जो जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो अल्फा बीटा, अब बीटा पर तो हाइड्रोजन नहीं है, अब बीटा पे तो हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए कहा गया कि आप क्या करो, और अच्छा एग्जामिनर ये क्वेश्चन देगा तो जमीन तारे पर हैं, तारे जमीन पर हैं, तो आप क्या करो, रफ में कार्बोकेटाइन बना लो। अल्फा बीटा, बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट लिख देंगे नो प्रोडक्ट, लेकिन आप इनपे साथ सर से पढ़ रहे हैं तो पहले आप कार्बोकेटाइन बना लें, मिथाइल शिफ्ट कराएं। देखो कितना जबरदस्त कंसेप्ट है ऑर्गेनिक, और कितना मजेदार टॉपिक सब है, एक एक चीज। अब देखो, अब यहां से भी हट सकता है, यहां से भी हट सकता है, लेकिन सेज़फ रूल कहता है उसी कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा
जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाय अल्लाह, बताओ बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ ना। यस सर आ गया। अरे सब Yes, लोग sir, आ अच्छे गया। से बोलो। अगर डायरेक्ट Yes, sir, प्रोडक्ट, आ गया। हाँ ये दिमाग में रखो कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इवन है, इवन में स्टेप वाइज है। हाँ जिसमें कॉन्फिडेंस हो डायरेक्ट अल्फा बीटा कर दो। डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन जो पहले चैप्टर में पढ़े वहां डायरेक्ट अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। क्यों? वो E2 है। देखो मैकेनिज्म बताने से क्या फायदा होता है। हम चाहते टाइम बचा लेते, अगर मुझे नहीं पढ़ाना होता जैसे TTS वाले बैच में हम वहां E1 E2 पढ़ाते ही नहीं है, वहां डायरेक्ट बेसिक एग्जांपल से हम आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल है, अल्फा बीटा करते पर बहुत सारे स्टूडेंट लिख देते नो प्रोडक्ट। और ये मत समझें कि स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, स्कूल लेवल पर भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे से पढ़ें। वही कार्बोकेटाइन लगातार आ रहा है, 4-5 दफा आ चुका है। बोलो सबको समझ में आया? आगे बढ़ें। यस सर Yes, sir. हाँ Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, ना जाने क्यों बहुत अच्छे आदमी हैं। देखें देखें, हाय अल्लाह ये क्या हो रहा है। अब देखिए कोई कहे कि सर इसका प्रोडक्ट बनाइए, आप लोग आराम से सोच समझ के पहले देख लीजिए, पहले देख लीजिए क्या होने जा रहा है। ओ माय गॉड, जल्दी जल्दी जल्दी। अल्फा बीटा तो है, लेकिन हम रफ में क्या करेंगे, हम कार्बोकेटाइन बना लेंगे और देखेंगे क्या रीअरेंजमेंट है। हाँ है। अल्लाह हो, क्या हो रहा है सर? ये तो धोखा हो गया ना। ना 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 ना, धोखा क्या हो गया? तो उस कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो। बताओ, यही प्रोडक्ट लिखे हो, सारे लोग गवाही दो, सारे लोग गवाही दो, गवाही गवाही चाहिए। बोलो यही बनाए हो? Yes, sir. अरे सब लोग बोलो ना, सबके मुंह में चुप्पी क्यों साधे वो? सब लोग बोलो। समझ गए सर। अरे तुरे को ना आया रे? अरे सामिया परवीन नाम के स्टूडेंट को आया? सबको आया? सबको? यस सर। बहुत अच्छे। हमको मेजर लिखना है, ऐसे एक प्रोडक्ट इधर से भी बन सकता था, लेकिन हमें मेजर लिखना है। तो क्या मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड। अच्छा चलो, ये तो तुम बना ही लोगे, मैं दोबारा दे देता हूं। CH3OH है, प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट बनाओ। तुम लोग कहते हो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? ओ माय गॉड, देखो। अरे साद बाबू, तुमको समझ में आ रहा है? साद बाबू, जी सर समझ रहे हैं। अरे वो तुमको जो नोट्स भेजा है उसी को पढ़ लो, पूरी ऑर्गेनिक में कमांड हो जाएगा। सुना? अरे साद बाबू। जी सर। अरे ये बिलाल रब्बानी रेगुलर क्यों नहीं रहता है? कहाँ गायब रहता है बिलाल रब्बानी? एक जरा रेगुलर नहीं है जब से 2 महीने से। अरे बिलाल बाबू, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? ये बोल ही नहीं रहा है। एक क्लास में आता है, 2 में नहीं आता बिहारी। हाँ जी सर आ रहा है। तुम वीडियो लेक्चर देख रहा है जो मैंने भेजा है?
और क्या क्या चाहिए बता देना भी, और क्या किस में प्रॉब्लम हो रही है। तुम एक जरा रेगुलर नहीं हो भाई, सैटरडे संडे तो आते नहीं हो तुम। अरे यार क्लास कर लो, अब तीसरा चैप्टर, इसमें नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक सब आएगा सब है, अब थोड़ा बेसिक, उससे कोई फर्क नहीं है। क्लास रेगुलर करो, क्लास करते नहीं है, खाली भागते रहते हैं। जिस तरह पहले आते थे उसी तरह रेगुलर रहो यार। तुम जो वादा किए थे तुम उसको निभा भी नहीं रहे हो, वादा को निभाओ तो। ये कौन बोल रहा है भाई, म्यूट करें। चलो, पहले केस में दो प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, अल्फा बीटा और ये बीटा, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एक माइनर प्रोडक्ट भी बन सकता है, तो वो है डबल बॉन्ड CH2। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। और इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। बताओ सही लिखा? कोई मत जी कहना सर। सर नहीं आया। क्यों क्यों, क्या हो जाएगा इसमें? अरे क्या हो जाएगा इसमें? रिंग एक्सपेंशन। यस सर। हाँ, देखो दो, ये Ring है असल expansion. कहानी। अब अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, ये है असल कहानी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। जहां कार्बोकेटाइन रहेगा सारी वही बातें होंगी जो पहले चैप्टर में पढ़ाई जा चुकी हैं। बोलो, गवाही दो, सही कह रहा हूं? जी सर। Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. वही बातें देखो। अब जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होगा उसको तो पूरी तरह नहीं, बेलाल रेगुलर रहो, रेगुलर, और तुम अपने वादे को निभाओ। अल्लाह देख रहा है। यहाँ देखें, आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। चलिए, ये था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। 170 याद रखो। क्यों? तुम इसी वाले ईथर वाले चैप्टर में पढ़ोगे। सुनो, कंसंट्रेटेड H2SO4 140 अगर लिख दिया ईथर बनेगा। मैं उस स्टूडेंट को रिमूव कर रहा हूं जहां से आवाज आई है, अभी रिमूव कर रहा हूं, मैं परमानेंटली रिमूव कर रहा हूं। यहां सुने सारे लोग, 170 याद रखें। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अगर अल्कीन बनेगा भी तो 170 पर। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होगा, पढ़ाया जाएगा एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, जो कि सेकंड चैप्टर का मेन टॉपिक है, खासकर ईथर का। इसका कुछ पार्ट आपने पहले चैप्टर में पढ़ा कि एक्वस केज के साथ हाइड्रोअल्केन सब्स्टिट्यूशन देता है, अल्कोहलिक केज के साथ एलिमिनेशन देता है। तो वही डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एलिमिनेशन नहीं है। 170 वाला अल्कीन बनाएगा, 140 वाला ईथर बनाएगा। टेम्परेचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज नेक्स्ट क्लास के लेक्चर में दी जाएंगी। अब आइए, ये पहला केमिकल प्रॉपर्टीज था। अब दूसरा बहुत आसान है, जल्दी लिखो। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ सोडियम, बहुत आसान है, जल्दी लिखें। बहुत आसान है मेरे भाई, जल्दी लिखो। व्हेन, बहुत आसान, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ सोडियम टू फॉर्म सॉल्ट, ये जो सॉल्ट बनाता है कॉल्ड सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड विच इज कॉल्ड RONA। मैं पढ़ा चुका हूं, प्लस माइनस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, बोलो बोलो, सोडियम अल्कोक्साइड। सबको आ गया समझ में? सोडियम अल्कोक्साइड, यस, सोडियम अल्कोक्साइड। जैसे अल्कोहल है, मैं बहुत अच्छी बातें भी इसमें लिखवाऊंगा, कुछ नहीं है, RONA है।
हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। दिस इज आसान। जैसे मेथेनॉल है, सोडियम के साथ रिएक्शंस करेगा, सुनो अच्छे से, CH3ONA, सोडियम एक कार्बन मिथॉक्साइड। याद रखो मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आएगा ये। CH3 CH2OH, सोडियम है, CH3 CH2ONA प्लस हाफ H2। कितना आसान है, बिलाल को आया होगा समझ में, और मास को भी, सोडियम इथॉक्साइड। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो बोलो बोलो। हाय अल्लाह, कोई नहीं बोल रहा है। क्या बात हो रही है भाई, कुछ तो बोलो मेरे भाई। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये तो नाइंसाफी है, ये तो नाइंसाफी है ना, ये तो नाइंसाफी है। आ गया सबको समझ में? जल्दी बोलिए। Yes, sir. अरे सबको आ गया बिलाल भाई? यस सर, समझ गए Yes, सर। sir. Yes, sir. माशाल्लाह, ठीक है ठीक है। अब देखो, अब इसके बारे में अच्छी बातें मैं बताने जा रहा हूं, रिमार्क्स लिखो। पहला पॉइंट, सारे लोग रिएक्शन को देखो, बताओ अल्कोहल का CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि OH बॉन्ड? जल्दी बोलो, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इस रिएक्शन में? जल्दी बोलो। OH बॉन्ड। हाँ। अरे यार, किसके यहाँ से हंगामा, ये सवाल है। बहुत बदमाश लड़के हैं यार, आप परमानेंटली म्यूट हैं, मैं निकाल दूंगा। मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्शंस करता है तो सॉल्ट बनाता है। गौर से सुनिए, कोई जैसे आप पढ़ते हैं ना, वाटर न्यूट्रल होता है, इसलिए H+ भी देता है, OH भी देता है। उसी तरह अल्कोहल, अल्कोहल न्यूट्रल है। कहीं पर जब ये लिखा रहता है कि अल्कोहल इज बेसिक, वो किसी के कंपैरिजन में लिखा रहा है। जैसे वाटर इज एसिडिक देन अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में प्लस आई है, कंपैरिजन में बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वाटर एसिड है या बेसिक है। वाटर इज न्यूट्रल। इफ देयर इज अ मुकाबला बिटवीन टू एसिड, देन हम मुकाबले के बेसिस पर, कंपैरिजन के बेसिस पर कहते हैं। सिमिलरली ये रिएक्शंस क्या बता रहा है, तो गौर से सुनिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ सोडियम shows एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। आपसे पूछ देगा कि अल्कोहल की वो कौन सी रिएक्शन है जो उसके एसिडिक नेचर को बताती है, तो सोडियम मेटल shows एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। गौर से सुनिए और अच्छे से सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए। अरे सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी सर। हाँ, Yes, sir. आप सुनिए। इसलिए अच्छा एग्जामिनर जानते हैं क्वेश्चन बना देगा। गौर से सुनिए, ऑर्डर यही इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखो अच्छे से, ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स सोडियम। सोडियम की तरफ कौन सा अल्कोहल? टुवर्ड्स सोडियम। कौन सा अल्कोहल होगा तो बताओ? OH। तो रीजन याद रखो, जितना मोर एसिडिक नेचर होगा, गौर से सुनो, जितना मोर एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल होगा उसका OH बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। मोर एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, OH बॉन्ड विल इजीली ब्रेक। इजीली ब्रेक होगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल, प्रोपेन 2 ऑल, तीनों अल्कोहल है, और कहेगा
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सोडियम। तो तुम जानते हो साथ चुपचाप से बैठे रहो यार, अभी टीचर समझा रहा, तुम पिछला पिछला स्लाइड कर रहा, चुपचाप से बैठना यार। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सोडियम, तो हम चेक करेंगे कौन सा अल्कोहल मोर एसिडिक है। तो आपको मालूम है ब्यूटेन 1-ऑल, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल यह है ब्यूटेन 2-ऑल, और टर्शरी अल्कोहल है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। टर्शरी अल्कोहल में मोर प्लस आई है, ये मोर बेसिक है, तो ये मोर एसिडिक है। तो आंसर हो जाएगा ए, देन बी, देन सी। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो रिएक्शन तो कोई भी सीख लेगा, दिस इज आसान। आपको अच्छे से पढ़ना है। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम शोज एसिडिक नेचर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स सोडियम? दोबारा सुनो, विच अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स सोडियम? तो कहना प्राइमरी अल्कोहल। व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस? तो कंसेप्ट ये है कि जब अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो OH बॉन्ड ब्रेक होता है। OH बॉन्ड का मतलब H+ रिलीज होता है। तो जितना एसिडिक नेचर होगा अल्कोहल का उतना मोर रिएक्टिव होगा। दैट द रीजन प्राइमरी अल्कोहल मोर एसिडिक। क्यों प्लस आई इफेक्ट होता है? तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो यहाँ 3 प्लस आई हैं, मोर बेसिक हैं, ये मोर एसिडिक हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, क्या ये स्लाइड लिख लिया था? पहले बताओ, ये स्लाइड लिखा था? Yes, sir. Yes, sir. ये लिखा था? No, sir. Yes, sir. चल इसको लिखिए सारे लोग। Did you understand? Yes. Has everyone completed this slide? Yes, sir. Yes, sir. मुत्तहरा से रिक्वेस्ट है वो मैसेज देखें। राबिया खातून से अगेन रिक्वेस्ट है वो मैसेज देखें। मुत्तहरा एंड राबिया खातून, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। जी सर। गुड, ये लिखें। Did you understand?
हाँ बोलिए, सबको समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Has everyone completed? Yes, sir. जी सर। अब सुनो, तो कोई भी अल्कोहल इसके साथ रिएक्शंस करेगा तो सोडियम अल्कोक्साइड ही बनाएगा। ये सुन लो, ये सब याद रखो। सोडियम है, हड़बड़ाओगे नहीं कि सर क्या प्रोडक्ट बनेगा, बस वो H की जगह Na लगा दो। सोडियम टर्शरी बुटॉक्साइड, सोडियम टर्शरी बुटॉक्साइड है ये, प्लस हाफ H2। अब सुनो, तुम्हें कोई कहेगा क्या, एक स्टूडेंट है इसमें, उसके नाम में S और T है, वो बताएं क्या फेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शंस करेगा? सारे लोग मिलके बताओ, करेगा या नहीं करेगा? नो सर। क्यों नहीं करेगा? हाँ बोलो बोलो, क्यों नहीं करेगा? बोलो सारे लोग। रेजोनेंस है पहले से। रेजोनेंस। डिफिकल्ट टू क्लेम। हाँ, अरे जाहिल इंसान, रेजोनेंस यहाँ OH मैं इसलिए पूछा था कि करेगा सर। तौहीद भी इससे पहले एक दफा यही बोला था, अरे ये यहाँ रेजोनेंस है, OH बॉन्ड, ये तो फेनॉल ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। ये गधे लोग जहां देखते हैं सीधे कह देते नहीं करेगा। अरे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? OH के बीच में रेजोनेंस है क्या? अरे राशिद नाम और साद नाम का लड़का बोले। नो सर। गधा, जानवर, बिहारी सब कुछ है तू। ONA, मैं तो ST नाम के स्टूडेंट से भी पूछा था, वो भी यही बताता कि हो जाता रिएक्शन, नहीं होता। अरे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस तो है। रेजोनेंस की वजह से किसका पार्शियल डबल बॉन्ड होगा? भाई CO बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा। OH में थोड़ी ना रेजोनेंस है, एसिडिक नेचर है ये। सोडियम फेनॉक्साइड, डिड यू अंडरस्टैंड? अरे तौहीद नाम के स्टूडेंट को आया ST। यस सर, आ गया। बेंजीन देखता है, इन लोगों के माइंड में खुजली हो जाती है, नहीं करेगा, नहीं करेगा। रे गुंडा कहीं का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, चूंकि वहां X डायरेक्ट था, X को हटाना था, तो यहाँ रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड। हाँ, यहाँ ये CO बॉन्ड ब्रेक होता तो फिर नहीं करता। यहाँ तो OH बॉन्ड है मेरे भाई। ये राशिद नाम का लड़का कुछ सोचता नहीं, लबर 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 पहली आंसर देने लगता है। अरे आया सबको समझ में? यस सर, आ गया। आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब आइए, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अब देखो टॉपिक जो मैंने कहा था, इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो 3rd चैप्टर तक है। ये सुनो, ऑक्सीडेशन 3rd चैप्टर में भी है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इसी में आएगी। सुना? Yes, sir. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जैसे रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है दोबारा, पर डे रिड्यूसिंग एजेंट पर टारगेट करो। लिथियम सोडियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, कैटालिटिक रिडक्शन, मेटल इन डाइल्यूट HCl, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई बोरेन, बोरेन किसको रिड्यूस करता है, समझा कि नहीं? ये सब आपको फुल्ली कमांड हो, कौन किसको रिड्यूस करता है, कौन किसको नहीं करता, डबल बॉन्ड किससे अफेक्टेड होता है। उसी तरह आज के लेक्चर में सुन लो प्लीज एंड प्लीज, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब सुने। तो केस फर्स्ट है कि केमिस्ट्री में कुछ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो चैप्टर में बहुत आएगा। वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन हैं? तो उसमें सबसे 2 मशहूर है, PCC आएगा, पाइरीडीनियम
क्लोरोक्रोमेट, लिखना शुरू करें प्लीज। पेरिजीनियम क्लोरोक्रोमेट। अरे लिख पा रहे हो सारे लोग? हाँ। दूसरा है CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड। तीसरा खुद देखो ग्रुप 17 में पढ़े थे, हालोजन हालोजन हालोजन। अरे बोलो ना, X2 भी वीकर ऑक्सीडाइज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर, ऑर्गेनिक में वीकर है। हालोजन हालोजन मॉलिक्यूल ये भी वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डिड यू अंडरस्टैंड? कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, कुछ तो बोलो। जी सर। Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड, यस सर। आगे बढ़ें। Yes, sir. केस सेकंड सुनो अच्छे से, केस सेकंड, उसके बाद मैं थ्योरी लिखवाऊंगा। केस सेकंड, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरे कौन कौन है? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही से बैठे, सही से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाई देखो, नेक्स्ट क्लास 6:40 पर होगी नमाज की वजह से। 6:40 सॉरी 5:40 PM। सुना सारे लोग? हाँ। अब देखो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है तुम, हाँ देखो बहुत अच्छे से पढ़ो। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, लिखना शुरू करो। एसिडिक मीडियम हो या अल्कलाइन मीडियम हो, दोनों में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो डी ब्लॉक में था इस दफा पढ़ना, लेकिन रिड्यूस सिलेबस हो गया। K2Cr2O7 ये तो सिर्फ एसिडिक ही मीडियम में रहता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक है क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड अगर बोला जाए तो H2CrO4 बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कंसंट्रेटेड HNO3, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्गर। अरे बोलो मेरे भाई, बोलो ना। और एक है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, टॉपिक में नहीं, क्वेश्चन में एक जगह लिखा हुआ है जोन्स रिएजेंट। इसमें CrO3 प्लस H2SO4 आ जाता है, तो क्रोमिक एसिड प्लस एसीटोन, इन सब का मिक्सचर होता है। जोन्स रिएजेंट भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब भी ये सब रहे तुम समझ जाना। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं सारे लोग गौर से सुनो। अरे तैयार हो सारे लोग? तैयार हो पढ़ने के लिए? जल्दी बोलो ना। अब मैं यस सर। बोलो, तैयार हो सब लोग? ये लिख लिए टॉपिक पूरा? Yes, sir. यस हाँ। सर। ऑर्गेनिक की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसी के आगे पीछे करेगी। अब ध्यान दो अच्छे से क्या क्या पढ़ना है। अब एक एक करके गौर से सुनो अच्छे से। ये ऑक्सीडेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि 3rd चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है। वो सारी बातें रिलेटेड ही टॉपिक हैं, इसलिए मैं इसी में पढ़ाऊंगा, तो इसलिए सारे लोग ध्यान दें। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं प्लीज देखिए। पहला पॉइंट, सारे लोग, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा लिखना शुरू करें। लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विथ वीकर ऑक्सीडाइजिंग। वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है आपको बताया गया। वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स अल्डिहाइड। गौर से सुनिए, पहले मैकेनिज्म फिर शॉर्टकट। आप सुनो अच्छे से। RCH CH2OH है। सुनो अच्छे से, तुमको मैं पढ़ा चुका हूं ग्रुप 15 में कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब यहां पर आपको कोई वीकर होगा, वीकर का मतलब PCC एंड क्रोमिक ऑक्साइड जो भी दे दे। देखो सारे लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CH बॉन्ड को भी ब्रेक करता है और OH बॉन्ड को भी। तो देखो सिंपल RCH डबल बॉन्ड हो, अल्डिहाइड ग्रुप प्लस वाटर।
अब ट्रिक्स, अब शॉर्ट ट्रिक्स क्या है प्रोडक्ट बनाने के लिए, और से सुनो। प्राइमरी अल्कोहल में जब भी CH2OH रहे और वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो CHO में कन्वर्ट होगा। याद करो इसी चैप्टर में CHO का रिडक्शन होता था तो CH2OH देता था, याद है सबको। प्राइमरी अल्कोहल देखो उल्टा है ये, देखो मेरे भाई सारे लोग सुनो अच्छे से। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन CHO और CHO का रिडक्शन पिछले क्लास में पढ़े थे CH2OH। याद आया सबको, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर, आ Yes, गया। sir. हाँ, तो बस अब आपको एग्जामिनर सुने, सारे लोग सुने, लिखेंगे नहीं। जब भी आपको कहे बताओ प्रोडक्ट, ऐसे लिख देगा, कोई घबराना नहीं है, लिख देगा PCC। आपको खुद समझना ये ऑक्सीडेशन है तो CH2OH CHO में कन्वर्ट होगा। दिस इज स्टाइल, बस यू नो दिस इज स्टाइल। CH2OH है, आपको एग्जामिनर लिख देगा CrO3। आप समझ जाए ऑक्सीडेशन है। दिस इज स्टाइल, ऑर्गेनिक ट्रिक्स पर है, ट्रिक्स पर, TTR, ट्रिक्स टू रिमेंबर, ट्रिक्स टू रिमेंबर। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड? आपको लिख देगा PCC, समझ जाओ ऑक्सीडेशन है। हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है, गजब की बातें हो रही हैं। CH2OH CHO में, बस बोलो बोलो बोलो, सबको समझ में आया हाँ या ना? आ गया सर। अरे Yes, कुछ तो बोलो यार, इतनी आवाज क्यों नहीं तुम लोगों के मुंह में, बोलो जोर से। आ गया सर। आ गया, सबको आया? यस सर। यस सर। यस सर। yes, sir. बस यही सब याद रखना है कि वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में प्राइमरी अल्कोहल क्या देता है, जल्दी लिखो यहां से। आ गया, लिख लिया? हैज एवरीवन सम यस मैं सर। रिमूव कर रहा हूं। हार्दिक, तुम्हारी वजह से हुआ ना? ना सर, मैं तो अभी कहाँ। अच्छा, अब आ गया नाम, आ गया, अब स्क्रीन पर आ गया नाम। रुको 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 रुको, उसको मैं रिमूव करने जा रहा हूं। चलिए, लिख लिया? चलिए करें सारे लोग जल्दी से, फटाफट करें जल्दी से। और ये जैद नाम के स्टूडेंट जामिया वाले सुन लें, इनकी संडे को क्लास 11 बजे होती है हमेशा। कंफ्यूज क्यों रहते हैं भाई, लगता है एक ही संडे होती है क्या? हर संडे से हो रही है यार, 4-5 हफ्ते 2 महीने से तो हो रही है 11 बजे। ये भाई साहब दूसरे बैच में आ जाते हैं। अभी से ये हाल है, 12th के स्टूडेंट है, इतना कंफ्यूजन है टाइम। जो स्टूडेंट लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. लिख लिया। यस सर। आप सुनो अच्छे Yes, से, sir. कान, हाँ आप कान खोल के सुनो। ये तो था प्राइमरी अल्कोहल की बातें थी, अच्छी बात है भाई, ठीक है। अब सुनो दूसरी बातें। एक और प्रोडक्ट लिख लो, जैसे अगर तुम्हें बेंजाइल अल्कोहल दे देगा और PCC है तो आपको बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल, इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। अब इसी के नीचे एक एक लाइन छोड़ के लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल in the presence of, सारे लोग लिखो, in the presence of a stronger oxidizing agent
गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए देखो तीसरे चैप्टर में है ये, पहले चैप्टर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर प्राइमरी का वीकर के साथ होगा तो अल्डिहाइड बनेगा, और स्ट्रॉन्गर के साथ होगा तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? लिख लिया सारे लोग? नो जल्दी लिखें। डन सर। डन एवरीवन? अब देखो नो कैसे। सर, नो सर। नो सर, जल्दी करें। नो सर, नो सर। हाँ, फातिमा अन्नम खान, हैव यू एनी हो गया डाउट? सर। अब सुने, कैसे होता है, गौर से सुने, लिखना मत। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल नसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइडेड बाय स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर की लिस्ट मैंने आपको बता दी है। तो 2 स्टेप में होता है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कुछ कंपाउंड को 2 स्टेप में किया था। तो पहले तो अल्डिहाइड बनेगा, कंटेनर के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर सिंपल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस 2 सर। स्टेप प्रोसेस। तो अब कंक्लूजन ये हुआ, सुनो अच्छे से, कि कहीं पर भी CH2OH होगा तो 2 स्टेप करना नहीं है आपको। स्ट्रॉन्गर में से कोई भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दे, तुम डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करो। ये है प्रोडक्ट बनाने का तरीका। चलो जल्दी इसको लिखो। तो पहले बताओ, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड भी देता है एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। हम्म। Has everyone noted down this slide? नो सर। यस सर। Has everyone noted down this slide? Yeah. अब आपको एग्जामिनर दे देगा, सारे लोग सुनो, CH3 CH2OH है, KMnO4 दे दे, K2Cr2 7 दे दे, कोई भी दे दे, कंसंट्रेटेड HNO3 दे दे, जोन्स रिएजेंट दे दे, H2Cr4 दे दे, सिंपल CH3COH। कोई बहाना नहीं कि हमें प्रोडक्ट बनाने नहीं आता। सर जल्दी बोलो, आया सबको समझ में? जल्दी बोलो।
लिख लिया सारे लोग? मैसेज करो यार। जल्दी लिख लें। अब 2 मिनट सुन लो अच्छे से, कुछ बातें आप सारे लोग सुने, कान खोल के सुने। क्या आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया? जल्दी बताएं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हम प्राइमरी अल्कोहल, अभी सेकेंडरी टर्शरी सबके बारे में बातें होंगी। कंक्लूजन ये भी हुआ, गौर से सुनो, कि अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो कार्बो। इससे क्या साबित हुआ कि अल्डिहाइड का भी अगर ऑक्सीडेशन हो तो बताओ, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या देगा? कार्बोक्सिलिक। बोलो कैसे? देखो यहाँ, देखो देखो, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बोक्सिलिक दिया कि नहीं? जल्दी बोलो, अरे बोलो। Yes. Yes, sir. हाँ, अल्कोहल का Yes, भी sir. ऑक्सीडेशन, हाँ देखो, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन चाहे वीकर हो या ऑक्सीडेशन कोई भी हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब सुनना अच्छे से, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दें। क्या आप यहां तक जल्दी से लिख लीजिए? अल्डिहाइड, दिस इज कंक्लूजन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन वीकर के साथ अल्डिहाइड, समझा, स्ट्रॉन्गर के साथ कार्बोक्सिलिक, मतलब अल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन होगा तो हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ये सुन लें सारे लोग। कैन यू हेयर मी? लिख लिया? Yes, sir. अब सुनिए, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं गौर से सुने। नोट, एक बात बताइए और ध्यान दीजिएगा एकदम सारे लोग। अल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाएगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन जब होगा, सारे लोग ध्यान देना, क्या कीटोन में CH बॉन्ड है? जल्दी बताओ, क्या कीटोन में CH बॉन्ड है? नो सर। No, sir. इसलिए इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होना मुश्किल है। इसीलिए गौर से सुनो, सारे लोग अच्छे से सुनो। द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, अल्कोहल की बात अभी प्राइमरी की हो गई, अल्डिहाइड देता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप देता है। अब हम अल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहे हैं, चूंकि सेकेंडरी कीटोन देता है, इसलिए पहली बात सुन लें। द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड इज मच इजियर देन कीटोन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CH बॉन्ड, विदाउट ब्रेकिंग हो गया। यहां कीटोन में देखो C सिंगल बॉन्ड C है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है C सिंगल, केटनेशन प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा। अब कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन स्ट्रॉन्गर के साथ। क्योंकि स्ट्रॉन्गर हाई टेम्परेचर प्रेशर दोगे तभी C सिंगल बॉन्ड C ब्रेक होगा। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन वीकर के साथ भी होगा, स्ट्रॉन्गर के साथ भी होगा, किसी भी कंडीशन पे, लो रहे हाई रहे कुछ भी रहे। कीटोन का ऑक्सीडेशन वीकर के साथ तो हो ही नहीं सकता। कीटोन का ऑक्सीडेशन अगर होगा भी स्ट्रॉन्गर विथ ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब हाई टेम्परेचर। आई कैन रिपीट अगेन एंड अगेन, the oxidation of aldehyde is much easier than ketone due to the presence of one hydrogen directly attached to C. But there is no such hydrogen present in ketone,
So the oxidation of aldehyde is possible with weaker and stronger at any temperature. But oxidation of ketone is possible only with a stronger at very high temperature. अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन, तो जल्दी जल्दी लिखिए। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Sir. इसीलिए तुम पढ़ोगे अल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन कीटोन टॉलेंस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करता है, कीटोन नहीं करता। उसका रीजन यह है कि ये सब वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो गौर से सुने नोट, सारे लोग सुने कि नोट में ये है पहला पॉइंट, जल्दी लिखिए। द ऑक्सीडेशन, सारे लोग लिखना शुरू करें फटाफट। द ऑक्सीडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द ऑक्सीडेशन ऑफ aldehyde is much easier than ketone because, सारे लोग लिखिए, because there is one hydrogen attached, there is one hydrogen, it attached to C double bond O. But there is no such hydrogen present in ketone. बताओ क्या सारे लोग लिख लिए हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्या सारे लिख लिया, लोग लिख सर। लिए? जो नहीं लिखे स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी फटाफट। उसके बाद ये हुआ, गौर से सुने, याद रखिए, ऑक्सीडेशन, therefore oxidation of aldehyde will takes place with a stronger as well as weaker oxidizing agent. But oxidation of ketone will takes place in the presence of only a stronger oxidizing agent at very high temperature. स्ट्रॉन्गर के साथ भी नहीं होगा, स्ट्रॉन्गर के साथ भी होगा तो एट वेरी हाई टेम्परेचर। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जो नहीं लिखे हैं स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।